प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य जेडी मिश्रा भविष्य दर्पण यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और ये आज का जो वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो कि जीवन में आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं और आर्थिक परेशानियों की वजह से उनको कर्ज लेना पड़ता है और एक के बाद एक दूसरा कर्ज वो लेते हैं, लेकिन कर्ज से कभी उबर नहीं पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के कर्ज से उबरने के उपाय भी बताऊंगा और सबसे पहले जानेंगे कि कर्ज को किस प्रकार से जन्म पत्री के माध्यम से या हस्तरेखा के माध्यम से देखा जाता है। तो बात करते हैं कि अगर जातक की जन्म पत्री है या जन्म विवरण है तो उसके आधार पे हम जान सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कर्ज है और कर्ज क्यों आ रहा है। तो सर्वप्रथम कर्ज को देखने के लिए जन्म पत्री में छठा भाव को देखा जाता है। छठे भाव के मालिक और छठे भाव के कारक की स्थिति जन्म पत्री में देखी जाती है। यदि छठे भाव का मालिक जन्म पत्री में कहीं अशुभ अवस्था में बैठा है, अर्थात वो शत्रु राशि में है, शत्रु नवमांश में है या शत्रु ग्रह की दृष्टि में है और शत्रु ग्रह के साथ युक्त है, तो जातक को कर्ज बना रहेगा जीवन में। साथ ही कर्ज के लिए जो कारक ग्रह होता है जन्म पत्री में वो होता है मंगल देव। तो इसलिए मंगल देव की भी स्थिति देखी जाती है कि जन्म पत्री में कहीं मंगल देव तो पीड़ित नहीं है, मंगल देव कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है। तो इन सब विषयों का परीक्षण करके हम कह सकते हैं कि जातक को जीवन में कर्ज की क्या संभावनाएं हैं और उससे मुक्ति के क्या उपाय हो सकते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों की जन्म पत्री नहीं है उनको अपने हस्तरेखाओं का परीक्षण करवा के भी वो जान सकते हैं कि उनको कर्ज है या नहीं है या आने वाले समय में कितना कर्ज होगा। तो सर्वप्रथम में हाथ में बातों को देखने के लिए कि मंगल का जो स्थान हाथ में होता है वो यहाँ पर होता है, मतलब सूर्य शुक्र के ठीक नीचे मंगल का स्थान होता है। तो अगर ये क्षेत्र दबा हुआ है, यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पर कुछ जाला है, धब्बा है, तो समझिए कि जातक को कर्ज से परेशानी बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि अगर जीवन में कर्ज है तो उससे उबरने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम कुछ छोटे उपाय करके भी कर्ज से उबरा जाता है, लेकिन अगर कोई बड़ा कर्ज है तो उसके लिए आपको कम से कम 43 दिन का उपाय करना चाहिए। उपाय में सर्वप्रथम क्या करना है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान वगैरह करके पूजा स्थान में बैठ जाना है और उसके बाद एक शुद्ध घी का दीपक जला लेना है और गायत्री मंत्र का 11 माला जाप करना है। ऐसा आपको 43 दिन करने से आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय है कि गणेश ऋण मोचन स्त्रोत का पाठ करना है। ये भी 43 दिन तक आपको करना है, तो इससे भी आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तीसरा है कि बुधवार वाले दिन घर में गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना है, तो इससे भी कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे। इसके बावजूद अगर फिर भी आपके जीवन में कर्ज बना हुआ है तो आप अपनी कुंडली का परीक्षण विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास जन्म पत्री नहीं है तो आप हस्तरेखाओं का भी परीक्षण विश्लेषण करके निदान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।